नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 कक्षा 7वीं का क्लास का सवाल है, कक्षा 7 क्लास का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त विधि से हल कीजिए तथा अपने उत्तरों की जांच कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। और पहला सवाल दिया है 25 × 29, दूसरा सवाल दिया है 107 × 234। तो इसको हल करना है और इसको ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि से हल करना है। जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, सरल विधि से डायरेक्ट 25 × 29 को गुना करने पर जो उत्तर आएंगे वैसा हल नहीं करना है, इस विधि से हल करना है, ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि से। उत्तर वही चाहेंगे लेकिन तरीका अलग होंगे हल करने का। तो चलिए आइए देखते हैं हल करके, मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करते हैं उसको। इसी प्रकार से आपको इन दोनों सवालों को बनाना है और ये पेपर में 3 नंबर का आता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। तो इसको हल करके लिखना है और इसको इस प्रकार से लिख देना है, इस प्रकार से ऊपर नीचे करके। यहाँ पर गुणक चिन्ह लगाना है और इसको हल करना है ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि से। तो सबसे पहले इसको ऐसा लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना है। और इसमें कैसा भरना है, इसको सेम टू सेम सीधा सीधा ही भर देना है। 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब इसको 25 × 29 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे सीधा सीधा ही भरेंगे। और इसमें क्या आएंगे, 5 और 9। ये लो, इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से पहले लिखोगे 25 × 29। अब सामने के 2 अंक दिए हुए अंश और हर में उसको डायरेक्ट इसमें लिखना है। उसके बाद में ऐसा क्रॉस करके इन दोनों को, ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों को इस प्रकार से लिखना है और लास्ट वाले को लास्ट वाले में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि से हल करने के लिए। इस प्रकार बनाना है और इसको हल करना है। वो हल करेंगे तो देखो क्या करना है, हल करने को इन दोनों को गुना करना है। 9 को 5 से गुना करना है तो 9 × 5 = 45 और इसको ऐसा क्रॉस करना है। 9 × 5 = 45 और इसका गुना इसके साथ 9 दूनी 18 और 2 दूनी 2, 2 धाम 10, 5 दूनी 10 और इसको जोड़ देना है। 8 और 0 8, 1 और 1 2, कितना हुआ 28। अब इसको फिर ऐसे क्रॉस करना है, फिर इसको 2 दूनी 4 ऐसे जोड़ना है। देखो समझ में आ गया ना क्या क्या किया हूँ उसको। 9 × 5 = 45, इसके गुने इसके साथ, इसके गुने इसके साथ, ठीक है। इसको 9 दूनी 18 आया, 5 दूनी 10 आया, इसको जोड़ दिए, बच गया कितना 28। इसको 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखो क्या आएगा, इसमें से क्या करना है। अब जो इकाई का अंक है इसको इकाई कहेंगे, इकाई हुआ, ये दहाई हुआ और ये सैकड़ा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसमें क्या करना है, इकाई के अंक को यहाँ पर लिखना है, इसमें के इकाई के अंक को यहाँ पर लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसमें 45 है, 45 की इकाई 5 यहाँ पर लिख दिए। अब बच गया कितना 4, तो ये 4 किस में आ जाएंगे, इसमें। इसको फिर जोड़ देंगे, 8 × 4 = 12 का 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 का 3 हुआ कितना 32। 32 में फिर इकाई को लेंगे तो दुक्की है, दुआ है, तो दुआ को फिर ऐसे लिखेंगे 2 को, ठीक है ना। बच गए कितना 3। अब 3 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर जोड़ेंगे, 4 3 7। अब ये 7 को कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। तो कितना हो जाएंगे 725। मतलब 25 × 29 आप करोगे, साधारण विधि से आप गुना करोगे तो 25 और गुणित 29 को करोगे तो 725 आएंगे। करके देख लीजिए। लेकिन आपको 725 उस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से आपको हल करके दिखाना है, बताना है और समझाना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो आपको इसी प्रकार से इन दोनों सवालों को जो दिया गया है 1.2 कक्षा 7 क्लास में, 7वीं कक्षा में, तो इन सवालों को इसी विधि से हल करना है। तो देखो इतना समझ में आ गया ना।
तो अब क्या करना है, आपको उत्तर की जांच करना है। देखो, उपर्युक्त विधि से हल कीजिए तथा उत्तरों की जांच कीजिए। तो उपर्युक्त विधि से तो हल कर लिया आप ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि से, लेकिन इसको अब क्या करना है, उत्तर की जांच करना है कि उत्तर सही है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका बीजांक निकालेंगे। तो बीजांक कैसे निकालेंगे मैं आपको उसको भी बताता हूँ। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25 गुणित 29 और नीचे में 725। तो पहले इसका निकालो 25 गुणित 29 का। तो देखो पहला लिख देते हैं और इसमें लिखेंगे 25 का बीजांक। तो 25 का बीजांक निकालेंगे तो 2 धन 5 इसको जोड़ेंगे, 2 धन 5 बराबर 7। ठीक है, 2 धन 5 बराबर 7 आ गया ऊपर का। अब नीचे का 29 जो लिखा हुआ है उसको 29 का बीजांक, 2 धन 9, 9 2 11, 11। अब इसको फिर जोड़ेंगे, 1 धन 1 बराबर 2। कितना हुआ इसका 2। अब 7 और 2 को गुना कर दो। यहाँ पर कर देते हैं 7 गुणित 2 7 दूनी 14। अब 14 को फिर जोड़ेंगे, 1 धन 4 कितना हुआ 5, 5 आया ना। तो 5 किसका आया 25 गुणित 29 का, ये 25 और ये 29। ठीक है, अब नीचे वाले को इसी प्रकार से निकालना है। अब दूसरे को लिख देते हैं 725 का बीजांक, 7 धन 2 धन 5 कितना हुआ 7 और 2 9, 9 5 14। अब इसको क्या करेंगे, 14 को क्या करेंगे, 1 धन 4 बराबर कितना आया 5। तो देखो इसका भी उत्तर क्या आया 5, इसका भी उत्तर क्या आया 5। तो आप क्या लिखोगे, दोनों बीजांक समान है, दोनों बीजांक समान है। इसलिए दोनों बीजांक समान है, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हो और इसको ऐसा भी लिख सकते हो। गणितीय भाषा है, ये हिंदी भाषा है, ये गणितीय भाषा है। तो इसको क्या करोगे, इस प्रकार से लिखना है। इसलिए ऐसा चिन्ह लगाना है, इसलिए का चिन्ह है। इसलिए 25 गुणित 29 बराबर 725 का उत्तर 5 आया है। तो यही इसका उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए 25 गुणित 29 बराबर 725 या 25 गुणित 29 इसको हल कर देंगे तो 725 का उत्तर 5 आया। दोनों का उत्तर समान है, इसलिए उत्तर इतना आया। तो आप क्या लिखोगे, अर्थात भी लिख सकते हो, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको बताना है। तो उत्तर 5 आया, इसलिए ये उत्तर सही है, ऐसा आपको लिख करके बताना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब इसमें आ जाओ, ये जो पहला सवाल था ना उसको इस प्रकार से आपको हल करना है। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ये